गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू माय फ्रेंड्स। आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। वीडियो को स्टार्ट करते हैं एक मोटिवेशनल थॉट के साथ दैट चाइल्डहुड मीन्स सिंप्लिसिटी। लुक एट द वर्ल्ड विद द चाइल्ड आईज, it's very beautiful. So with this thought I welcome you all in our channel Daily Current Affair by the Study Teak। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट होगी कि अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द इंपॉर्टेंट न्यूज एनालिसिस एंड द वेरी फर्स्ट न्यूज इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम फाइनेंशियल एक्सप्रेस। Russia's shares of arms import to India fell from 69% in 2012-17 to 46% in 2017-21। ठीक है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एक रिपोर्ट रिलीज की गई जिसमें बताया गया कि जो रशिया का जो इंपोर्ट था हमारे इंडिया में ये 69% से 46% तक गिरा है। और ये आप सबको क्या लगा कि डिक्लाइन हमें देखने को मिला है, तो इसका क्या मतलब है कि ये हमारे लिए बुराई है? नहीं, ऑफ कोर्स नॉट। अगर हम किसी चीज को तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है, हमारा अगर किसी चीज किसी कंट्री से इंपोर्ट कम होता जा रहा है तो हमारे लिए बहुत अच्छी चीज है। क्यों अच्छी चीज है? क्योंकि वी आर मूविंग टुवर्ड्स आत्मनिर्भर भारत। हम आत्मनिर्भर भारत की तरफ मूव कर रहे हैं और हमने बहुत सारी कंट्रीज है जैसे फ्रांस हो गया, यूएसएस हो गया, रशिया हो गया। इन सब कंट्रीज हम क्या करते हैं? आर्म्स एंड एम्युनिशंस परचेज करते हैं, रफाल जेट्स, जितने सारी चीजें, सारी इंपॉर्टेंट चीजें हम कंट्री से परचेज करते हैं। तो हमारा एक्चुअली हमारा नुकसान नहीं होता है, लेकिन अगर अभी हमें इंपोर्ट में हमें गिरावट देखने को मिली है, इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं? खुद से हम चीजें बना रहे हैं, ठीक है, आत्मनिर्भर हो रहे हैं, हम आत्मनिर्भर की तरफ मूव कर रहे हैं। ठीक है, वी हैव चेंज्ड आवर ट्रेंड। हमने अपना ट्रेंड को चेंज किया है फ्रॉम बायर टू मेकर। ठीक है, हम बायर थे पहले, क्या 2017 से पहले अगर देखा जाए तो हम बायर थे एक तरीके का। अगर 69% हम किसी अदर कंट्री से आर्म्स इंपोर्ट कर रहे हैं तो आप सबको पता है कि अगर 69% चीजें इंपोर्ट हो रही है तो हम वी आर बायर, हम खरीदते थे। ठीक है, बट इन टूडेज डेट, आज के दिन में आपको बता दूं कि वी आर मेकर। ठीक है, हम क्या है? मेकर है। ठीक है, सो हम अदर कंट्रीज की तरह नहीं है कि अब धीरे धीरे हम भी अपने पैर पे खड़े हो रहे हैं। वी आर ऑल्सो स्टैंडिंग ऑन आवर फीट। ओके, नाउ रशिया की वजह से थोड़ा बहुत हमें डिस्टर्बेंस हमें देखने को मिली है। ठीक है, ये एक रिपोर्ट में बताई गई है। अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट विच हैज बीन रिलीज बाय स्टॉकहोम बेस्ड डिफेंस थिंक टैंक सिप्री। ठीक है, ये क्या है? एक स्टॉकहोम बेस्ड थिंक टैंक है सिप्री। इसके द्वारा इस रिपोर्ट में बताया गया कि रशिया का जो आर्म्स इंपोर्ट होता था इट विल फेल डाउन 69% टू 46% तक ये गिरा है। ओके, सो बिटवीन 2012 एंड 16 एंड 2017 एंड 21 इंडियंस आर्म्स इंपोर्ट डिक्रीज बाय 21%। ठीक है, 21% की भारी गिरावट देखने को मिली है हमें इसमें, और इट्स अ वेरी गुड फॉर इंडिया। इंडिया के लिए बहुत ही एक सुनहरा अवसर है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि रशिया वाज द लार्जेस्ट सप्लायर। रशिया क्या है? लार्जेस्ट सप्लायर ऑफ मेजर आर्म्स टू इंडिया इन बोथ 2012 एंड 16 एंड अभी भी बहुत लार्जर है। ठीक है, अभी भी बहुत लार्जेस्ट सप्लायर है, लेकिन स्टिल वी हैव क्या हमने अपना ट्रेंड को चेंज किया है। ठीक है, बट इंडियाज इंपोर्ट ऑफ रशियन आर्म्स ड्रॉप्ड बाय 47% बिटवीन टू पीरियड्स एट सेवरल लार्ज प्रोग्राम्स ऑफ रशियन आर्म्स वन डाउन। ठीक है, अभी आप सबको पता है कि ये जो न्यूज आई है 47% तक आ गई है गिर के। ठीक है, धीरे धीरे क्या होगा कि जैसे हम वी विल मूव टुवर्ड्स द आत्मनिर्भर भारत, हमें चीजें में और भी गिरावट देखने को मिलेगी। ठीक है, हम क्या करेंगे? वी विल मूव टुवर्ड्स मोर आत्मनिर्भर भारत। हम आत्मनिर्भर की तरफ और भी फ्रीली मूव कर पाएंगे। ठीक है, सो ये रिपोर्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट था हमारे लिए। सिफरी रिपोर्ट बहुत ही, जो कि स्टॉकहोम बेस्ड के ऊपर निकली गई थी इस रिपोर्ट में। ठीक है, रशिया वाज मोस्ट अफेक्टेड सप्लायर। रशिया क्या है? मोस्ट अफेक्टेड सप्लायर था। एंड ऑल्दो इंडिया इंपोर्ट ऑफ यूएसए आर्म्स आल्सो फेल्स बाय 46%। ठीक है, जो भी हम चीजें इंपोर्ट्स करते हैं किससे? यूएसए से हम भी जो आर्म्स खरीदते हैं वो भी हमें उसमें भी गिरावट देखने को मिली है। ठीक है, तो मेरा ऑल ओवर यही कहने का मतलब है कि इंडिया का जो स्टैंडिंग स्टील का पोजीशन है वो बहुत ही ज्यादा महत्व आज की डेट में रखता है। हम भी मूव कर रहे हैं किसके तरफ? मेकर की तरफ। ठीक है, हम भी चीजें को बनाना स्टार्ट कर दिए हैं। ठीक है, इंडिया टॉप 3 आर्म सप्लायर ड्यूरिंग 2016 एंड 19 वर रशिया, ठीक है, फ्रांस, इजराइल। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर रशिया से हम लोग 49% तक इंपोर्ट करते थे, फ्रांस से 18% तक और इजराइल से 13% तक। ठीक है, तो हम अदर कंट्री से सारी चीजें को खरीदते थे, तब जाके हमारा सब कुछ होता था। ठीक है, लेकिन आज की डेट में वी हैव मतलब अभी भी खरीदते हैं लेकिन अब बहुत ही कम खरीदने लगे हैं। ठीक है, सिफरी के हिसाब से बताया गया कि इंडिया अकाउंटेड फॉर 0.2% ऑफ शेयर ऑफ ग्लोबल आर्म्स एक्सपोर्ट ड्यूरिंग 2016 एंड 20। ठीक है,
इंडिया कितना अकाउंटेड है 0.2% ऑफ शेयर ऑफ ग्लोबल आर्म्स एक्सपोर्ट ड्यूरिंग 2016 and 90, मेकिंग द कंट्री वर्ल्ड 24th लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ मेजर आर्म। ठीक है, और ये क्या बनाता है, इंडिया को 24th लार्जेस्ट एक्सपोर्टर बनाता है इन द आर्म्स सेक्टर। ठीक है, आर्म सेक्टर में 24th लार्जेस्ट ये कंट्री बनाता है। ठीक है, सो मैं आपको बता दूं म्यांमार हो गया, श्रीलंका हो गया, मॉरिशस हो गया, वे आर द टॉप रिसिप्टेंट ऑफ इंडियन आर्मी हार्डवेयर। ठीक है, इंडियन मिलिट्री जो हार्डवेयर है ये कौन कौन, ये सबसे ज्यादा कौन कौन कंट्री खरीदती है, म्यांमार खरीदती है, श्रीलंका आर्मी खरीदती है, मॉरिशस की आर्मी खरीदती है। तो बहुत ज्यादा हमारी कंट्री से भी बहुत सारी चीजें हैं जो अब एक्सपोर्ट होकर जाने लगी है। ठीक है, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये सब चीजें। नाउ आपको एक चीज मैं इंपॉर्टेंट चीज यहां पर बताता हूं, यहां पर आप लिख लीजिए ये वाली चीजें, ये वाली जो पॉइंट है ना, ये लिख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इट इज ऑल्सो सेड दैट एक्सपोर्ट बाय चाइना द वर्ल्ड 5th लार्जेस्ट आर्म एक्सपोर्टर इन 2016 and 20 fell 7.8% between 2011 and 15 and 2016 and 20। हमें आपको देखने को मिलेगा कि 7.8% से गिरावट देखने को मिली है बिटवीन 2011-15 and 2016-20। चाइना अकाउंट्स फॉर द 74% ऑफ पाकिस्तानी मिलिट्री इंपोर्ट ड्यूरिंग लास्ट 5 ईयर अप टू फ्रॉम 61% इन 2011 and 2015। ठीक है, पाकिस्तान इज नाउ फर्मली इन चाइना होल्ड्स फॉर इट्स आर्म्स रिक्वायरमेंट। ठीक है, टोटली डिपेंड करता है पाकिस्तान किसके ऊपर, चाइना के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, और अभी हमने क्या, अभी हम आत्मनिर्भर की तरफ मूव कर रहे हैं। आपको मैं इसके पहले के डाटा दिखा देता हूं। ठीक है, आप यहाँ पर पहले के डाटा देखिए, 2015 की ये आर्टिकल है जहां पर बताया गया था इंडिया इमर्ज एज अ वर्ल्ड लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ वेपन एंड मिलिट्री इक्विपमेंट इन 2013-2014। ठीक है, 2013 और 2014 में क्या था कि इंडिया सबसे लार्जेस्ट इंपोर्टर बन गया था इन द फील्ड ऑफ वेपन्स एंड मिलिट्री इक्विपमेंट्स। ठीक है, बहुत ज्यादा अदर कंट्रीज से परचेज कर रहे थे। ठीक है, वी वुड नॉट बी एबल टू मेक, हम बना नहीं पा रहे थे। ठीक है, सो धीरे धीरे जैसी टेक्नोलॉजी बढ़ती गई, हमारा भी जो दिमाग है वो भी धीरे धीरे बढ़ता चला गया, हम भी इनोवेशन करने की तरफ मूव करने लगे। ठीक है, अपने सेक्टर्स पे मूव करने लगे, इसरो पे मूव करने लगे, डीआरडीओ पे ज्यादा वर्क करने लगे। सो आज के डेट में हम क्या कर रहे हैं, खुद की हर चीजें बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, सो दीज थिंग्स आपको यहां से निकल के ये सब चीजें आपको याद रखनी है। नाउ मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट एक पॉइंट बताता हूं, द 5th लार्जेस्ट आर्म्स एक्सपोर्टर इन 2016-20 वर। ठीक है, जो 5 लार्जेस्ट आर्म्स एक्सपोर्टर हैं 2016 और 20 में, उनके नाम लिख लीजिए, यूएस, रशिया, फ्रांस, जर्मनी, चाइना। ठीक है, ये 5 लार्जेस्ट आर्म्स एक्सपोर्टर है। यहां से बहुत ज्यादा आर्म्स को एक्सपोर्ट किया जाता है टू ऑल द अदर कंट्रीज। और जो टॉप इंपोर्टर है, जो परचेज करते हैं बहुत ज्यादा आर्म्स एंड एम्युनिशंस को, वो है सऊदी अरेबिया, इंडिया, इजिप्ट, ऑस्ट्रेलिया एंड चाइना। ठीक है, सो दीज 5 आर द 5 कंट्रीज हु इंपोर्ट इन द लार्जर अमाउंट। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपोर्ट करते हैं, ठीक है, अपने कंट्रीज में। और ये 5 कंट्री है जो कि आर्म्स एंड एम्युनिशन को एक्सपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको ये बता दिया। नाउ यहाँ पर आपको देखेंगे कि तेजस के बारे में बात की गई है, MK1 के बारे में बात, लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर्स के बारे में बात की गई, बेसिक ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट अर्जुन MK। ठीक है, सो ये सब सारी चीजें आपको याद रखनी है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू की तरफ से बहुत ज्यादा ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपके लिए। ओके, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, आपको जो मैंने क्लियर कर दिया। अगर आपको क्लियर नहीं हुआ है तो प्लीज मेरे को कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कौन सा पार्ट आपको क्लियर नहीं हुआ है। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज दैट इसरो ने अभी रिसेंटली लॉन्च किया है यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम फॉर द क्लास 11th स्टूडेंट। ठीक है, जो भी क्लास 11th स्टैंडर्ड में स्टूडेंट जो भी पढ़ रहे हैं उनके लिए इसरो ने क्या अनाउंस किया है, यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम। यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम क्यों अनाउंस किया गया इसरो के द्वारा, मैं आपको बता दूं, जो भी आज के डेट में न्यू ट्रेंड्स आ रही है साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, उसके लिए इन्होंने अनाउंस किया है। द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च अ लर्निंग प्रोग्राम फॉर द स्कूल गोइंग चिल्ड्रंस। अंडर द प्रोग्राम द चिल्ड्रंस विल बी imparted with the basic knowledge on space technology, space science, space application. The program will focus on the young student, especially for those from the rural areas. जो भी लोग रूरल एरियाज में जो जितना लोग रहते हैं, ठीक है, जो भी देहात में जो लोग रहते हैं, उनके ऊपर ये प्रोग्राम ज्यादा फोकस करेगा। ओके, और इसमें क्या होगा, इस प्रोग्राम के अंदर में क्या होगा, चिल्ड्रंस के अंदर बेसिक्स नॉलेज इन द फील्ड ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी, स्पेस साइंस, स्पेस एप्लीकेशन, ये सब वो प्रोवाइड कराई जाएगी। ठीक है, प्रोग्राम्स विल रन फॉर 2 वीक फ्रॉम May 16 टू May 28। ठीक है, मई 16 से मई 28 तक ये प्रोग्राम चलाया जाएगा, जिसमें लगभग 150 स्टूडेंट को सिलेक्ट किया जाएगा फ्रॉम अक्रॉस द कंट्री। एंड रजिस्ट्रेशन प्रोसेस फॉर द सेम विल बी बिगिन फ्रॉम March 1st
हैव बीन स्टार्टेड फ्रॉम थर्सडे टू March 10, ठीक है। रजिस्ट्रेशन जो है स्टार्ट हो चुकी है एंड लास्ट डेट ऑफ टू अप्लाई इज April 10, ठीक है, टिल 4 PM, ठीक है। 10 अप्रैल तक ये लास्ट डेट है, जो कि जो भी ये कैंडिडेट्स हैं वो क्या कर सकते हैं, इसमें अप्लाई कर सकते हैं। किस पे, isro.government.in पे जाकर वो अप्लाई कर सकते हैं। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कैसे अप्लाई करना है, वो भी मैं आपको बता दूंगा। द लिस्ट ऑफ सिलेक्टेड कैंडिडेट्स फॉर युविका 2022 विल बी रिलीज्ड ऑन 20 अप्रैल, ठीक है। 20 अप्रैल को जो भी कैंडिडेट सिलेक्टेड हुए होंगे वो उसकी लिस्ट यहाँ पर पब्लिश कर दी जाएगी, ठीक है। सो ये किस पे फोकस किया जाएगा, स्पेशली टू द यंग स्टूडेंट के ऊपर फोकस किया जाएगा, और दोज हु बिलोंग फ्रॉम द रूरल एरियाज से तरफ आते हैं, रूरल एरियाज। क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होंगी, स्टूडेंट हु वांट टू अप्लाई विल हैव टू शो देयर क्लास 8 एग्जामिनेशन की मार्कशीट आपको दिखानी होगी, एंड दे शुड हैव स्टूडेंट पार्टिसिपेशन इन साइंस फेयर, उनको वो पार्टिसिपेट किए होंगे साइंस फेयर में, स्कूल डिस्ट्रिक्ट और कोई भी अदर लेवल पे, ठीक है। स्कूल डिस्ट्रिक्ट हो गया, स्टेट हो गया, सेंट्रल गवर्नमेंट अथॉरिटीज के लेवल पे हो गया, इन लास्ट 3 ईयर, ओके। मस्ट हैव अ प्राइज इन ओलंपियाड, ठीक है, उसके पास एक प्राइज होना चाहिए ओलंपियाड में, ठीक है। Now there should be a winner of sport competition conducted by school. स्कूल के द्वारा जो भी स्पोर्ट कॉम्पिटिशन एक्चुअली जो हेल्ड कराया गया होगा उसमें विनर होने चाहिए, तो ही वो अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। दीज आर द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो आपको याद रखने, और आप एक स्क्रीनशॉट करके ले सकते हैं, और यू कैन फिल। अगर आप इंटरेस्टेड है तो प्लीज आप फिल कर दीजिए। आप अगर 8th क्लास से लेकर जो आपको 11th क्लास स्टैंडर्ड अगर आप उसमें पढ़ते हैं तो आप इसको फिल कर सकते हैं। नाउ आपको मैं ये बता दूं कि कैसे रजिस्टर करते हैं युविका 2022 के लिए। आपको पहले सिंपली जाना होगा इसरो की ऑफिशियल वेबसाइट पे www.isro.government.in पे, उसके बाद होम पेज पे जाइए, क्लिक ऑन द लिंक दैट रीड युविका 2022 की एक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की लिंक आएगी, उस पर अगर क्लिक कर दीजिएगा, रजिस्टर फॉर युविका 2022 रजिस्टर कीजिएगा। उसके बाद आपने कुछ इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने हैं, ठीक है, और अपीयर्स ऑनलाइन क्विज, एक क्विज खुलेगा, उसको अपीयर करना है विदिन 48 आवर्स, ठीक है। 48 आवर्स में आपको वो कंप्लीट करना है, ये नहीं कि 48 आवर्स के बाद आप करिएगा तो वो बंद हो जाएगा, ठीक है। सो लॉग इन टू युविका पोर्टल मिनिमम आफ्टर 60 मिनट्स फ्रॉम द क्विज सबमिशंस एंड फिल ऑल द इन्फॉर्मेशन करेक्टली। आपको सारे इन्फॉर्मेशन करेक्टली भरने हैं। सबमिट द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, डाउनलोड द सबमिटेड फॉर्म, ठीक है। जब आप पूरी फॉर्म को सबमिट कर दीजिएगा तो आप क्या कीजिए, वहां पर जाइएगा नीचे, तो सबसे नीचे आपको डाउनलोड आएगा, डाउनलोड का ऑप्शन आएगा सबमिटेड फॉर्म का। अपलोड द साइन कॉपी एंड रिक्वायर्ड सर्टिफिकेट बिफोर द लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, ठीक है। जो भी आपसे मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं वो, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये मार्कशीट होंगी, 8th क्लास की मार्कशीट होंगी, ठीक है। आपको स्कूल लेवल पे जो भी स्पोर्ट्स कंपटीशन कंडक्ट कराएंगे उसके एक सर्टिफिकेट आपको वहां पर डालने पड़ेंगे। तो ये सब चीजें आपको वहां पर क्राइटेरिया को फिलफिल करना है, और उसके बाद सिंपली अपलोड कर देना है, ठीक है। उसके बाद आपको डाउनलोड कर लेना है, अपने एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड कर लेना है, ओके। चलिए, ये तो मैंने आपको बता दिया कि कैसे इस फॉर्म को फिल करते हैं, ठीक है। तो प्रोग्राम है, इसका मेन मकसद क्या है, टू क्रिएट द अवेयरनेस अमंग इमर्जिंग ट्रेंड्स इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। साइंस और टेक्नोलॉजी में जो ट्रेंड्स आज के डेट में जो बढ़ती जा रही है, ठीक है, बहुत सारी चीजें नई नई आती जा रही है, उसी के अवेयरनेस फैलाने के लिए ये प्रोग्राम को लाया गया है, जिसमें 150 स्टूडेंट को सिलेक्ट किया जाएगा फ्रॉम अक्रॉस द नेशन, ओके। इट आल्सो एम टू एनकरेज द मोर स्टूडेंट टू परस्यू साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स बेस्ड करियर एंड रिसर्च वर्क्स, ओके। सो दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। जो प्रोग्राम है इस प्लान टू हेल्ड एट 5 इसरो सेंटर, ठीक है। 5 इसरो के सेंटर पे इस प्रोग्राम को प्लानिंग किया जा रहा है कि वहां पर कराया जाएगा। पहला कौन कौन सा, याद रखिएगा, ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 5 आपको रखने याद, ठीक है। पहला विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर तिरुवनंतपुरम में, UR रॉ सैटेलाइट सेंटर, ठीक है, बेंगलुरु में है जो, स्पेस एप्लीकेशन सेंटर अहमदाबाद, नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर, ठीक है, ये कहां है, हैदराबाद, नॉर्थ ईस्ट स्पेस एप्लीकेशन सेंटर शिलोंग, ठीक है। सो दीज 5 सेंटर्स विल बी वेरी इंपॉर्टेंट, आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, ओके। याद रखना है आपको कि इसरो क्या कर रहा है, अभी आज की डेट में यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम कंडक्ट कराया जा रहा है फॉर द क्लास ऑफ 11th स्टैंडर्ड, ओके। नाउ क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करते हैं, हमारे लिए क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। सो लेट्स मूव ऑन टू द फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दैट व्हिच कंट्री इज द लार्जेस्ट क्रूड ऑयल प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड एज ऑफ 2022, ठीक है। आज की डेट में 2022 में कौन सी ऐसी कंट्री है जो कि लार्जेस्ट क्रूड ऑयल का प्रोड्यूसर बन गई है, ओके। दीज आर द ऑप्शन इन फ्रंट ऑफ यू, ए रशिया, बी USA, सी सऊदी अरेबिया एंड डी ईरान। आई एम गोइंग टू गिव द आंसर, बी विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बहुत सारे लोग हैं जो ऐसे कंफ्यूज हो गए होंगे रशिया और USA में,
हैं, बट आज के डेट में रशिया क्या है, सेकंड लार्जेस्ट क्रूड ऑयल प्रोड्यूसर है, ठीक है, और यूएसए क्या है, इज द टॉप लार्जेस्ट, ठीक है, बहुत ज्यादा प्रोड्यूस करता है, ठीक है, बहुत ज्यादा अमाउंट में यूएसए क्या करता है, क्रूड ऑयल को प्रोड्यूस करता है, ठीक है। और रशिया प्रोड्यूस क्लोजली टू 11 बिलियन बैरल पर डे ऑफ क्रूड ऑयल, लगभग एक दिन में 11 मिलियन तक की बैरल प्रोड्यूस करता है रशिया, उससे कई गुना ज्यादा बैरल प्रोड्यूस करता है यूएसए। ओके, सो रिसेंटली अभी क्या हुआ है कि यूके ने प्रपोज किया है दैट G7 कंट्रीज, G7 नेशन इंपोज लिमिट ऑन देयर रशियन ऑयल्स एंड गैस इंपोर्ट, ठीक है। इसलिए ये न्यूज में है, क्यों न्यूज में है, क्योंकि यूके ने प्रपोज किया है कि दैट G7 में जितने नेशंस हैं दे शुड इंपोज द लिमिटेशंस ऑन रशियन ऑयल एंड गैस इंपोर्ट, रशियन की जो ऑयल है और गैस इंपोर्ट है उस पर लिमिट करनी चाहिए। ये किसने प्रपोज किया है, ये यूके ने प्रपोज किया, इसलिए ये अभी बहुत ज्यादा न्यूज में हो। और आपको जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से भी याद रखना है कि हु इज हैविंग द वर्ल्ड लार्जेस्ट crude oil producer, so B will be the answer of this question, USA will be the answer. Now move on to the next important question, that what is the object of Samarth initiatives launched by MSCME ministry, ठीक है, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस मिनिस्ट्री। इसका समर्थ इनिशिएटिव्स का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, दीज आर द ऑप्शन, ए वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप, बी वैल्यू एडिशन, सी सपोर्ट फॉर मार्केटिंग, डी पोर्टल फॉर जीएसटी। आई एम गोइंग टू गिव द आंसर, ए विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप इज द मेन एम ऑफ दिस इनिशिएटिव विच हैज बीन लॉन्च बाय यूनियन एमएससीएमई मिनिस्ट्री, रिसेंटली लॉन्च समर्थ, जिन्होंने अभी रिसेंटली लॉन्च किया था। एक एंटरप्रेन्योरशिप प्रमोशन है, ड्राइव फॉर वुमेन, वुमेन के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ये स्पेशल एंटरप्रेन्योरशिप प्रमोशन है, जिसमें ठीक है 20% सीट इन फ्री स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज अंडर स्किल डेवलपमेंट स्कीम्स ऑफ मिनिस्ट्री, ठीक है, 20% सीट फ्रीली प्रोवाइड कराया जाएगा इन द स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स विच आर अंडर द स्किल डेवलपमेंट स्कीम ऑफ मिनिस्ट्री, विल बी एलोकेटेड फॉर एस्पायरिंग एंड एग्जिस्टिंग वुमेन एंटरप्रेन्योर्स, ठीक है, एलोकेट किया जाएगा टू ऑल एस्पायरिंग एंड एग्जिस्टिंग वुमेन एंटरप्रेन्योर्स, ठीक है। सो दिस थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट विच यू शुड रिमेंबर, ठीक है, आपको याद रखने हैं कि वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ समर्थ इनिशिएटिव विच हैज बीन लॉन्च्ड बाय एमएससीएमई मिनिस्ट्री, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम मिनिस्ट्री। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो एनालिसिस। अगर आपको वीडियो इंपॉर्टेंट लगी है तो प्लीज वीडियो को शेयर कीजिए औरों तक, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।